नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। हमारा पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश और उसके चीफ एडवाइज़र और इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे वो लगातार बांग्लादेश का नुकसान करते जा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए ये निर्णय लिया है कि यार्न इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया को हम बैन कर देंगे और हम दूसरे मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। दरअसल इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड पोर्ट के थ्रू ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के थ्रू होता था। इसमें लैंड पोर्ट थे, इम्पॉर्टेंट थे। इसमें सोना मस्जिद, बेनापोल एक्सेट्रा, जिसके थ्रू हज़ारों ट्रक्स पर डे मूव ऑन करते थे फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया एंड इंडिया टू बांग्लादेश। इससे अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम निकलता था और बांग्लादेश को फ़ायदा होता था। सस्ता यार्न भारत से बांग्लादेश पहुंचता था और वहां से रेडीमेड गारमेंट के रूप में वो बनकर अक्रॉस द ग्लोब एक्सपोर्ट किया जाता था और बांग्लादेश अच्छा खासा रेवेन्यू से कमाता था। लेकिन अब अपने एक पॉलिटिकल डिसीजन के कारण उन्होंने निर्णय लिया है कि अब से इंडिया से कोई भी यार्न इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि हम इंडिजिनस प्रोडक्शन को फोकस करेंगे। जो हमारे यार्न प्रोड्यूसर्स हैं हम उनके थ्रू यार्न को प्रोक्योर करेंगे या फिर हम दूसरे मार्केट तलाशेंगे जैसे कि उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एक्सेट्रा। अब अगर बात करें तो इंडिजिनस प्रोडक्शन बांग्लादेश में इतना ज़्यादा है नहीं, इतना ज़्यादा वो कम्पीट कर नहीं पाते, इतना ज़्यादा सप्लाई कर नहीं पाते, इसलिए इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। अब सस्ता पड़ता था, जैसे कि मानो उन्होंने होमली ही एक्वायर किया हो। लेकिन जब से शेख हसीना गवर्नमेंट बांग्लादेश से गई है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई है बांग्लादेश में, तब से उन्होंने ऐसे निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं जो कि एंटी इंडिया हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इंगेजमेंट विद इंडिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल जैसा भी हो, वो हमें नहीं रखना। ठीक है, बांग्लादेश की अपनी इच्छा है, बांग्लादेश की अपनी पॉलिसी है। यदि उनको लगता है कि इंडिया से यार्न प्रोक्योर करना उनके लिए सही नहीं है तो फिर ये उनकी निर्णय है। लेकिन पिछले साल जब शेख हसीना गवर्नमेंट थी और उसके बाद भी ह्यूमंगस लेवल पर यार्न इंपोर्ट किया गया था बाय बांग्लादेश और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला करती थी। हाल ही में जो हालत हुई है वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो किसी से छुपी नहीं है। बेक्सिमको एक अच्छी खासा ब्रांड है बांग्लादेश में, वहाँ पर अच्छे खासे लोग एम्प्लॉयड रहते थे, लेकिन वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। एक ब्रांड था टेक्सटाइल का, वहाँ की फैक्ट्रीज बेक्सिमको ने बंद कर दी। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट भी लोग सड़क पर उतर आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जॉब चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत पॉपुलर है। वो सिर्फ लार्ज स्केल पर नहीं, मीडियम और स्मॉल स्केल पर भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर होते हैं और बहुत से लोगों को नौकरी देते हैं, बहुत से लोगों के ब्रेड विनर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लगातार अपनी नीतियों से और गलत नीतियों की वजह से बांग्लादेश में ऐसा होने वाला है कि वहाँ पर कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होने वाली। हाल ही में उन्होंने निर्णय लिया कि वो इज़राइल का ट्रैवल बैन लगाएंगे, यानी कि उनके पासपोर्ट में साफ साफ लिखा रहेगा कि ये पासपोर्ट अप्लाई नहीं होता ऑन इज़राइल। इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत से मूव चले, बहुत सारा वायलेंस हमको देखने को मिला अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। इसके अलावा इनकी नज़दीकी चाइना से, कि चाइना एज अ पैटर्न उनके साथ आ जाए और उनको सस्टेन करे उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, चाइना इन्वेस्ट करे इन बांग्लादेश ताकि इनका इन्वेस्टमेंट बढ़े। यानी कि एक तरीके से मिसमैनेज नेशन की तरह बांग्लादेश उभरता दिख रहा है। एक साल के लगभग होने जा रहे हैं जब से शेख हसीना सरकार गिरी है और शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद से कुछ भी क्रेडिबल डेवलपमेंट बांग्लादेश में नहीं देखा जा रहा है। लगातार हर इंडिकेटर्स में फेल होता जा रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। और अब तो जो मीडिया के पर्सन्स हो गए या जो कल्चरल पर्सनैलिटी हो गई, कल्चरल जो एजेंट्स हो गए, उन पर भी हमला हो रहा है, उन्हें भी अरेस्ट करके जेल में ठूसा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे तरीके से केओस मचा हुआ है बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस को शायद चिंता है नहीं, वो अपने आर्म चेयर में आराम से बैठे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो नीरो की तरह बस बांसुरी बजाना है, फिर चाहे बांग्लादेश जलता ही क्यों ना रहे। जब तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये बायलैटरल ट्रेड था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से होता था,
तब चाहे यान इंपोर्ट हो, चाहे फूड इंपोर्ट हो, या दूसरे और भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो, वो अच्छे खासे फलते फूलते थे और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। अब ये प्रोक्योर करना चाहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम उज्बेकिस्तान, फ्रॉम चाइना। अगर ये पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने शुरू कर दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम पाकिस्तान, तो इनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचने में जो कॉस्ट ऑफ यान होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मल्टीपल लेवल तक बढ़ जाएगा। जहां पर आसानी से लैंड पोर्ट के थ्रू यान पहुंच जाता था बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया, वहीं पर बांग्लादेश के में सी के रास्ते आएगा और पहुँचते कुछ समय लग जाएगा। यानी कि जब तक ये बांग्लादेशी सालन पहुँचेगा तब तक ये और महंगा हो चुका होगा। फिर इससे बनने वाला रेडीमेड गारमेंट खुद कितना महंगा होगा ये खुद सोचिए। और क्या वो लोकली कंज्यूम हो पाएगा, और लोकल तो छोड़िए, क्या इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव वो रेट दे पाएगा, क्या वो कम्पीट कर पाएगा फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स जस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना? तो देख कर लगता नहीं। ये एक अनवाइज डिसीजन है। मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट की ऐसी सोच हो सकती है ये आश्चर्यचकित करती है देखकर कि इकोनॉमिस्ट कभी ऐसा अनवाइज डिसीजन लेगा नहीं, फिर चाहे उसके पॉलिटिकल रिपरकशन चाहे जो भी हो। लेकिन लगता है कि मोहम्मद यूनुस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे बांग्लादेश बर्बाद होता रहे, चाहे यहाँ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक होते रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनके डिसीजंस नॉन प्रूडेंट हैं और इकोनॉमिकली अनवाइज देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन लॉन्गर रन बांग्लादेश को नुकसान हो रहा है। फैक्ट्रीज वहाँ पर बंद हो रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, यानी कि रोज़ की जद्दोजहद में वो उलझे हुए हैं। और उधर बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो किसी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, वहाँ कोई इलेक्शन की संभावना भी नहीं दिखती कि वहाँ पर कभी कोई इलेक्शन होगा, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो कोशिश करेगी कि भारत के साथ बातचीत करे और रिश्ते सुधारे। BNP हो गई, अवामी लीग हो गई, या फिर दूसरी पार्टीज़, उनको शायद इलेक्शन का इंतजार है, लेकिन मोहम्मद यूनुस हैं कि ये क्लियर नहीं करते कि यहाँ पर इलेक्शन कब होगा। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश से ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिससे पता चलता रहता है कि कितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में वोकल हो चुका है और अपनी बर्बादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे यान इंपोर्ट पर बैन लगाना हो, फूड इंपोर्ट बैन लगाना हो, जो भी बैन लगाना हो। हालांकि इस बैन से इंडिया को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के साथ बांग्लादेश का कोई बहुत ह्यूमंगस लेवल का ट्रेड नहीं होता। लेकिन इतना तय है कि इनको बहुत नुकसान होने वाला है, और फिर इनके ऊपर US का इंपोर्ट भी लगेगा, इंपोर्ट टैरिफ भी लगेगा, जिसको इनको झेलना पड़ेगा, और जिसमें बांग्लादेशी इकॉनमी काफ़ी हद तक तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब सोचना मोहम्मद यूनुस का है कि उनका डिसीजन किस हद तक प्रूडेंट था, किस हद तक सही था, और कहाँ पर उन्होंने गलती की। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ की इकॉनमी में सुधार आए और वहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि हो। इससे संबंध में कोई अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती, I will make a separate video in this regard. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप Instagram, Telegram के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए और इस नॉलेज को प्रोपेगेट कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट कीजिए, ताकि लोग जान सके साउथ एशिया में चेंजिंग dynamics of geopolitics. Let's see what happens next. Till then, do like, share, subscribe the video. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.